brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। 24 सितंबर को लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और इस क्षेत्र को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन के बीच में हिंसा आगजनी हुई। बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया गया, केंद्रीय बलों की कुछ गाड़ियां भी जलाई गई। आगजनी हिंसा के बाद आंदोलन के अगवा सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया। उन्होंने अपील की कि लोग हिंसा न करें, इससे आंदोलन बिखरता है। इसके एक दिन बाद ही सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिनों तक बीजेपी आम आदमी पार्टी ने खूब हल्ला मचाया कि राहुल गांधी इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं और गिरफ्तारी के बाद विदेश चले गए। लेकिन 28 सितंबर को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा, लद्दाख के अद्भुत लोग, संस्कृति और परंपराएं बीजेपी और आरएसएस के निशाने पर हैं। लद्दाखियों ने आवाज उठाई, बीजेपी ने जवाब में 4 युवकों की हत्या कर दी और सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया। हत्या बंद करो, हिंसा बंद करो, धमकी बंद करो, लद्दाख को आवाज दो, उन्हें छठी अनुसूची दो। लद्दाख के डीजीपी के अनुसार ये कहना है कि 24 सितंबर के हिंसा में 17 सीआरपीएफ जवान और 70 से ज्यादा नागरिक घायल हुए, 4 लोगों की मौत हुई। डीजीपी ने बड़ा खुलासा करते हुए ये भी कहा कि पाकिस्तान का पीआईओ सोनम वांगचुक के संपर्क में था और उसे अरेस्ट कर लिया गया है। डीजीपी ने आगे कहा कि सोनम वांगचुक का भड़काने का इतिहास रहा है। उन्होंने अरब स्प्रिंग, नेपाल और बांग्लादेश का जिक्र किया। 5 से 6 हजार लोगों के समूह ने सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया। आपको बता दें कि 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला और यह कदम प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक बड़ा बदलाव था। लेकिन इसके बाद से यहाँ की जनता की दिक्कतें बढ़ने लगी। अब लद्दाख में 4 मुख्य मांगे हैं जिसको लेकर सोनम वांगचुक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी पहली मांग है लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग है लद्दाख को संविधान के छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। तीसरी मांग है लद्दाख में 2 लोकसभा की सीटें दी जाए और चौथी मांग है लद्दाख की जनजातियों को आदिवासी का दर्जा दिया जाए। आपको ये भी बता दें कि लेह में हिंसा के बाद मुख्य आरोपी सोनम वांगचुक को जोधपुर के सेंट्रल जेल में रखा गया है। जोधपुर में करीब 40 घंटे से अधिक का वक्त सोनम वांगचुक का हो चुका है, लेकिन जेल प्रशासन की ओर से पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही बड़े अधिकारी भी इस मामले में नजर बनाए हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार से सोनम वांगचुक की कुल नेटवर्थ की अगर बात करें तो करीब 75 लाख रुपए बताई जाती है। हालांकि बताया यह भी जाता है कि उनके पास न तो आलिशान बंगले हैं और ना ही महंगी गाड़ियां। सोनम वांगचुक ज्यादातर कमाई शिक्षा सुधार, पर्यावरण प्रोजेक्ट्स और समाज सेवा पर खर्च करते हैं। वहीं पर सोनम वांगचुक की कमाई के भी अलग अलग सोर्स हैं। सोनम वांगचुक का यूट्यूब चैनल है वांगचुक वर्ल्ड, काफी पॉपुलर है। सोनम वांगचुक के इस चैनल पर 17 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। वहीं उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा यूट्यूब चैनल से भी आता है। यूट्यूब चैनल से सोनम वांगचुक हर महीने लगभग 3 से 5 लाख रुपए की कमाई करते हैं। इसके अलावा वह ग्लोबल मंचों पर स्पीच, लेक्चर्स और कॉन्फ्रेंस के जरिए भी कमाई करते हैं। वहीं इंडियन आर्मी और अन्य संस्थाएं उनके साथ सोलर प्रोजेक्ट्स और पर्यावरण कामों से भी उन्हें फीस मिलती है। बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स का किरदार फुनसुक वांगडू सोनम वांगचुक से ही प्रेरित था। फिल्म में जिस तरह से एक वैज्ञानिक शिक्षा और इनोवेशन के जरिए नए नजरिए से आगे बढ़ता है, वही काम असल जिंदगी में सोनम वांगचुक भी कर रहे हैं और इसी वजह से वह युवाओं के बीच काफी पॉपुलर भी माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।